भगवान शिव का रूप, जहां जिंदा है समाधि मौजूद। 5 इलायची से हो जाती हैं मुरादें संपूर्ण। इसके इतिहास में है रावण का वजूद। वैसे ही एक मंदिर स्थित है यूपी के गाजियाबाद जिले में, जिसका नाम है श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर, जहां जग के भोला भंडारी को पूजा जाता है। ये मंदिर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा की घोर तपस्या से प्रभु महादेव प्रसन्न होकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसकी तपस्या रावण ने भी की थी और अपना पहला मस्तक महादेव स्वरूपी शिवलिंग को समर्पित किया था। रावण के पिताजी द्वारा सर्वप्रथम पूजित शिवलिंग है। उसके बाद में रावण जी के द्वारा भी ये शिवलिंग पूजित है। इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ महादेव स्वरूपी शिवलिंग ही मौजूद नहीं है, यहाँ संतों की जिंदा समाधि भी मौजूद है, जहाँ 5 इलायची चढ़ाने से और सच्चे दिल से प्रार्थना करने से सारी मुरादें पूरी हो जाती है। जो भी यहाँ पे आता है 5 इलायची चढ़ाता है तो उनकी सबकी जो है मनोकामना पूरी हो जाती है। 5 इलायची चढ़ाओ, जो इलायची खा डालो। अगर पति पत्नी है तो 2 इलायची जो है प्रसाद के रूप में लिया जाता है। एक पति को दे दो, एक पत्नी को दे दो। कहा जाता है कि यहाँ पर काफी सिद्ध संतों ने तपस्या की थी और उनमें कुछ संत यहाँ पर जिंदा समाधि में हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जिंदा समाधियों का रहस्य ही नहीं छिपा, यहाँ पर कुएं का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि इस कुएं में मीठा तो कभी दूध के जैसा स्वाद वाला जल मिलता था, और ये भी कहा जाता है कि कुएं में एक संत तपस्या भी करते थे, लेकिन उनका रहस्य आखिर क्या था वो कभी सही ढंग से सामने नहीं आ पाया। इस कुआं में हर घंटे में पानी का रंग बदलता था और पानी का स्वाद भी बदलता था। इससे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, हमें तो देखे नहीं, लेकिन फिर भी जो बुजुर्गों का जो कहना है, इस सारे एरिया में उसी कुआं से पानी जाता था। उसके बाकायदा टाइम होता था कि इस समय मीठा पानी निकलेगा, इस समय खारा पानी निकलेगा। तो जिस समय मीठा पानी निकलना का होता है 1-1.5 घंटे 2 घंटे में, उस समय सारे मोहल्ले वाले आके इसी कुआं से पानी लेके खाना बनाना, बाकी जो भी काम होता है पानी से संबंधित सारे काम करते थे। और गुफा के अंदर में जो हिंडन नदी से ये जो कुआं है, देखे आप, ये जुड़ा हुआ है। तो उस कुआं के बीच में बड़े बड़े साधु सन्यासी जल के अंदर बैठ के तपस्या करते थे, और तपस्या का फल ही जो पानी को रंग बदलता था और पानी को मीठा और खारा भी जो बनाते थे, उन्हीं का तपस्या का फल ही होता था। लेकिन इस मंदिर का रहस्य जितना गहरा है उतना ही उज्जवल इस मंदिर का भविष्य है, क्योंकि इस मंदिर में मौजूद है एक गुरुकुल, जहाँ पर दिया जाता है वेदों का ज्ञान, और ज्ञान लेने आते हैं विश्व भर के ब्राह्मण परिवार। इस मंदिर की विद्यापीठ को विश्व की 8वीं सबसे बड़ी विद्यापीठ कहा जाता है, जहां ब्रह्मा द्वारा बनाए गए चारों वेदों का सही ढंग से ज्ञान दिया जाता है। इस मंदिर के रहस्य और कहानियों को जानने से ये तो पता चल गया कि भारत में सारी कहानियां बनावटी नहीं।